The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in entire stand. कितना वॉल्यूम ऑफ वुड है ये निकालना है पूरे इंटायर स्टैंड में, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा पूरा जो पेन स्टैंड है क्यूबाइडल ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो और इसमें हम लोगों ने कोनिकल डिप्रेशन कट आउट किया है। तो पूरे क्यूबॉइड से हम के वॉल्यूम से हम लोग 4 राइट सर्कुलर कोन को क्या कर देंगे, के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द 4 कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सो वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, बात नहीं करना है, अब 1 घंटे पढ़ना है शांति से, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं जो हाइट है कोन का उसको h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे h हमने ले रखा है क्यूबॉइड में। दोनों का हाइट अलग अलग होगा, इसीलिए एक जगह पे h लिया है तो दूसरी जगह पे हमने h डैश लिया है, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कॉमन आएगा, अभी नहीं ले सकते हैं। तो हमारा डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइड का, ये कितना है, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये हमारे क्यूबॉइड का डायमेंशन है, ठीक है। और इस क्यूबॉइड के डायमेंशन से हमें 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हमें दे रखा है, जो डिप्रेशन है हमारा, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, सो 0.5 इंटू 0.5, और इसकी हाइट भी दे रखी है, इट इज 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बाद में देख लेंगे, पहले क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.2 आ जाएगा, आएगा ना यहाँ पे। और कुछ भी कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कैंसिल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 10 से 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ ये 10 है, ठीक है। सो 35 आ जाएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास है क्या क्या बच गया, तो हमारे पास एक तो वैल्यू है 4 इंटू 22, और यहाँ पे आ जाएगा 0.25 इंटू 0.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लें इसको, तो 25 4 जा 100, तो 1 हो गया ये, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, और 15 5 जा 75, 5 7, 15 3 जा 45 एंड 7 52, सो 5 2 5, और यहाँ पे हमारा ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो ये 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 5 3 जा 15 माइनस 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। आएगा या नहीं आएगा, कैलकुलेशन पता चल रहा है, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। निकिता आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने पे यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 0,
फिर हमारे पास ये बनेगा 157 अपॉन 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में रहना ना, डेसिमल में अगर आंसर है तो डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 3.53, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर में भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिवीजन भी करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं। आगे बढ़े। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है आदित्य, प्रिंस? हाँ, कैलकुलेटर में 5 के बाद कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला डेसिमल तुमने नहीं लगाया होगा ना, एक डेसिमल शिफ्ट भी तो करोगे इधर। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हाँ जी, देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, कैसा कोन है? इन्वर्टेड कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? It is filled with the water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, हमारा ज्योमेट्री तो सॉलिड ज्योमेट्री जो दे रखा है, इस तरीके का एक इन्वर्टेड क्या है, कोनिकल शेप का वेसल है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट गिवन है। हाइट कितनी दे रखी है? तो हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसके टॉप का रेडियस भी दे रखा है। कितना रेडियस है? तो रेडियस इज विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, एंड इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5। हाइट कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स ठीक है, क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही होता है ना? क्या हुआ? पूछो पूछो, मेरे से पूछो। हाँ, गोली होता है। कंचा स्फेरिकल होता है, जैसे बॉल होता है ना, इसी तरीके शीशे की गोली आती है। ठीक है, नहीं खेला है ना? हाँ, खेलने में यूज होता है। ऐसा डाला है इसमें, लेड शॉट्स को इसके अंदर डाला है। इसके अंदर एक लेड शॉट्स को डालता है तो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसके अंदर से 1/4 वाटर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो कितने लेड शॉट्स हमने डाले? ठीक है, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. ठीक है, तो हमारा लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? यह जाएगा 4/3 22/7 और रेडियस इसका कितना दे रखा है?
रेडियस दे रखा है 0.5, 0.5, 0.5। अब देखो यहाँ पे जब हमने सारे लेट सॉर्ट्स डाले तो कितना वाटर फ्लोज किया है, तो 1/4 वाटर फ्लोज किया है। हाँ हाँ, तो 3/4 उसमें बचा हुआ होगा, तो 1/4 जो वाटर बाहर आया है उसी का तो वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकालो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ यस बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना आया है, तो यहां पे लिख देंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना निकाला है हमने, तो वो था 1/3 था ना, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेट शॉट्स निकालें, नंबर ऑफ लेट शॉट्स क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out upon volume of one lead shots। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट जो निकल के आया है इट इज 1/4 आ जाइए, 1/4 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन volume of lead salt is 4/3 into 22/7 into 0.5 into 0.5 into 0.5, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहिए। ठीक है, सो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, इस 4 से इस 8 को 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएं, इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, तो क्या यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें लिखने में। अब क्या कर सकते हैं, इस 5 से इस 5 को कैंसिल, इस 5 से इस 5 को कैंसिल, इस 1/3 से इस 3 को कैंसिल। अब हमारे पास बचा है क्या, तो ये 2, ठीक है ना, तो इस 2 से इस 4 को कैंसिल, और 5 2 जा 10, तो आ गया इस 2 और इस 5 से ये 0, तो 100 लेट शॉट्स आ रहा है। ठीक है, हमने कितने लेट शॉट्स डाले हैं, 100 लेट शॉट्स डाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया या नहीं आया, कैंसिलेशन ठीक से करना है, ठीक ना, कैंसिल ठीक से नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of the height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयरन का कोई पीस लेते हो तो उसका मास कितना है, 8 ग्राम है। ठीक है, तो पूरे आयरन पोल का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, हो जाएगा कैलकुलेट। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है आयरन का। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो बेस में जो हमारा पोल है उसका हाइट और डायमीटर दे रखा है,
ठीक है। इसके ऊपर में भी एक पोल है जिसका हाइट कम है, छोटा सा पोल है ये। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो आपके नीचे वाला पोल है उसका हाइट दे रखा है, कितना हाइट है, तो 220 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ तक। इसका डायमीटर भी दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर डाया है इसका। ठीक है। ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर की है, 60 सेंटीमीटर हाइट है। और इसका रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है यहाँ पे। समझ में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ गिवन पोल। ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई r1 स्क्वायर h1, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई r1 स्क्वायर h1। दूसरे का क्या लिखा, पाई r2 स्क्वायर h2। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। सिर्फ चूंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों का हाइट अलग अलग है, तो अलग अलग हमने रेडियस और हाइट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई हमने कॉमन ले लिया। सो नाउ वी हैव r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। ठीक है। सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7। r1 रेडियस कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 12 और हाइट इसका कितना है, तो 220। ठीक है। इसका रेडियस कितना है, तो 8 इंटू 8 और हाइट कितना दे रखा है, 60। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब क्या करना है, तो हमें इसका मास निकालना है, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे अभी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 22/7 है, एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे क्या, कहाँ पे, पाई को ले लेते हैं उतना ही। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई को हम लोग वही वैल्यू से ले लेते हैं। अगर स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है पाई की तो वही वैल्यू ले लो, 1.4। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 3.14 आ गया। 12 12 जा 144 इंटू 220, 8 8 जा 64 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करें तो 3.14 को एज इट इज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 882 फिर 288 फिर आ जाएगा 8613। ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा 31680। ठीक है। कितना आएगा, देख लो एक बार। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36, 38 एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब। 3.14 ऐड कर दे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 0 8 4 12 8 6 14 8 और 6 14 1 15 1 और 3 और 1 4 और 1 5, तो 35520 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, करो भाई। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्रॉस चेक करो एक बार सारे बच्चे। 35520 है ना, इतना ही है। अब इसको 314 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 22 2 4 3 जा 4
2553, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 16, 1 3 3 जा 9 and 10, 8 2 6 5 11 और 2 13, 5 5 10 11 15 1, तो 3 1 4 6 4 10 11 1, तो हमारे पास आ रहा है 1115328 डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट के बाद तो सेंटीमीटर की। अब सारे बच्चे इसको क्रॉस चेक करो, 1115328 यही है। चलो अब हम लोग को कितना क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास ऑफ आयरन निकाल लेते हैं। मास ऑफ आयरन क्या होगा, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी से को वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 111,532.8, ठीक है, ग्राम में आ जाएगा। जरा फटाफट करके मल्टीप्लाई तो बताओ, 8 8 जा 64 6, 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64 6, 8 2 जा 16 और 22 2, 8 3 जा 24 और 2 26 और 8 5 जा 40 42 4 8 1 जा 2 1 8 9 8 डेसिमल लगा दिया है। किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से करेंगे, ये ग्राम में आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग भी मल्टीप्लाई करो, मैंने निकाला है 892262.4 ग्राम, ठीक है। किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, सो नाउ यू हैव 892.2624 kilogram, so this is the mass of iron, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 7th, अभी 2 क्वेश्चन और भी बचेंगे। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड ज्योमेट्री है, स्टेटमेंट जैसा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो एक सिलेंडर सबसे पहले बना लो, इस सिलेंडर के अंदर में, ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। ऊपर से फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere, एक हेमिस्फीयर है, रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 60 है ना, ठीक, तो एक हेमिस्फीयर बनाते हैं ऐसा, इस हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन है, ठीक से बना लेना, इस तरीके से इसको डाल रखा है, पूरा ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर में पानी भरा हुआ था, इसमें इस तरीके का सॉलिड हमने डाला, कह रहा है कितना पानी बचा हुआ रहेगा, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड ज्योमेट्री का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, पता चलेगा कितना पानी होगा, तो कितना पानी तो क्या हो गया, बाहर आ गया होगा, ठीक है। अब डायमेंशंस लिख देते हैं, तो डायमेंशन जो सिलेंडर का हाइट है ये 180 सेंटीमीटर कह रहा है, मेंशन कर दो, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस गिवन है
तो सिलेंडर के बेस का रेडियस कितना है, इट इज 60 सेंटीमीटर, इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा कोनिकल पार्ट है उसका हाइट गिवन है, उसका हाइट कितना है, तो उसका हाइट है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस तो सबका सेम ही है। इस हेमीस्फीयर का भी रेडियस उतना ही है जितना आपका रेडियस आपका इस कोन का है, उतना ही हमारे सिलेंडर का भी है। ठीक है, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक है, कितना पानी बचा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमें माइनस करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, यही करना पड़ेगा ना। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, अनिका समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। तो वॉल्यूम ऑफ हमारा स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, और इसके हाइट को मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको स्मॉल एच से, और रेडियस मैं चूंकि आर से स्मॉल आर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि तीनों का रेडियस क्या है, एक जैसा ही है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा ये देख लेते हैं। ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे, एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल कर देगा। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बच गया क्या, यहाँ पे कैपिटल एच, यहाँ पे 1/3 स्मॉल एच, और यहाँ पे 2/3 एक आर, यही आएगा। ठीक है, पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैं 22/7 डाल रहा हूँ यहाँ पे। रेडियस कितना है, तो रेडियस 60 है, तो 60 × 60 डाल दिया। हाइट हमारा 180 है, सिलेंडर का 180 लिख दिया। कोनिकल पार्ट का हाइट हमारा 120 है, 120 लिख दिया, और रेडियस हमारा 60 है, 60 लिख दिया यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। क्या क्या आया, यहाँ पे 22/7, और ये 3600, यहाँ 180 माइनस 40 माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 100। तो 22/7 3600 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी हमारी 6 2 जा 12 and 3 2 जा 6 and 72 72 297, तो 792 000 अपॉन 7 सेंटीमीटर करना है, तो इट इज 1.31 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं कर रहा, 1.31 का क्या 131, हाँ 131 बिल्कुल 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर 2 डेसिमल में गया तो 13 पे छोड़ दिया होगा आंसर में।
131 है ना, ठीक है। अब क्या है, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, कि हमारा चैप्टर खत्म, हमारा सिलेबस खत्म, और फिर से हम लोग रीस्टार्ट लेंगे, ठीक है। साइंस में तो ऑलरेडी खत्म है, इसमें बस यही खत्म होने का। फिर जो क्या कहते हैं ना, असली जंग स्टार्ट होती है तब, ये अब मार्क्स के लिए पढ़ना है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो बेसिकली चैलेंजिंग है, जो पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को खोजना है, निकालना है, करना है। 10 साल के क्वेश्चन कर लिया, मैं कह रहा हूँ 90% से कम नहीं आएगा। अरे 90 भी कम, मैं बोल रहा हूँ 95% से कम नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा और महत्वाकांक्षी हो जाए तो कहो कि 99% से कम नहीं आएगा। 1% इसलिए दे रहे हैं, कभी ह्यूमन एरर के लिए आते हैं मार्क्स, बहुत आते हैं मार्क्स, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements, and pi is 3.14. सारी चीजें दे रखी है। हमारा वेसल कैसा है, तो स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है। बनाते हैं कुछ इस तरीके का। तो स्फेरिकल हमारा यहाँ तक, नेक कैसा है, तो नेक है सिलिंड्रिकल, ठीक। जिन निकलने वाला है उसी तरीके का, ठीक है। तो स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। डाया कितना है, तो डाया है हमारा 2 सेंटीमीटर का, इसका डाया 2 सेंटीमीटर डाया। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, इस स्फेरिकल पार्ट का भी डाया दे रखा है, और इस स्फेरिकल पार्ट का डाया क्या है, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कितना पानी आएगा ये निकालना है। एक बच्चे ने कैलकुलेशन कर रखा है, उसका आंसर है 345। क्रॉस चेक करके हमें देखना है कि उसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल निकाल लेते हैं, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गिवन वेसल, गिवन ग्लास वेसल, ठीक है। क्या आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों का रेडियस अलग अलग है, अलग अलग, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन भी लिया है। क्या कर सकते हैं, तो पाई ही सिर्फ कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई फिलहाल कॉमन ले लेते हैं। बच जाएगा 4/3 आर क्यूब, और यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, 4/3, डाया है 8.5, रेडियस आ जाएगा 4.25, ठीक है। लिख लेते हैं 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक ना। और माइनस करना है, सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना है, तो डाया इसका 2 है, 4 सेंटीमीटर में भी है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और ये आ जाएगा 8
सेंटीमीटर क्यूब। नॉट करेक्ट। कितना आ रहा है? 346.51 सेंटीमीटर। सो इस बच्चे ने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है, इस कारण से। हाँ, इसीलिए तो पूछा कि कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। आसान होता तो क्यों पूछता, ठीक है। तो गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ने सही निकाला है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अच्छी बात ये हो रही है कि हमारा मैथ्स खत्म हो गया है और